तो कैसे हो मेरे दोस्तों, राधे राधे आप सबको। आज है 19 नवंबर और आज यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मनाया जाता है वर्ल्ड टॉयलेट डे। इससे रिलेटेड हमारे पास एक एसडीजी गोल भी है नंबर 6, जिसको हम बोलते हैं क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। अब इससे रिलेटेड इंडिया में स्वच्छ भारत अभियान को भी शुरू किया गया था 2014 में, ओपन डेफिशिएंसी को मिटाने के लिए। अब अगर आज की न्यूज़ की बात करी जाए तो 56 टाइगर रिजर्व जो है, जो छत्तीसगढ़ में ओपन हुआ है, उसके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, बट अब इसको ऑफिशियली नोटिफाई कर दिया गया है। उसका नाम है गुरु घसीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। इसको मिलाकर अब हमारे पास 56 टाइगर रिजर्व हो जाते हैं और ये थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व होने वाला है इंडिया का। अगर अब टाइगर रिजर्व की बात करी जाए तो टाइगर्स की पॉपुलेशन की बात करी जाए तो रिसेंटली जो नंबर आए थे, जो सेंसस हुआ था टाइगर्स का, उसमें नंबर आए थे कि 3682 टाइगर्स हैं हम इंडिया में। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो बिग कैट अलायंस के बारे में भी मोदी जी ने कुछ पिछली कॉन्फ्रेंस में बात करी गई थी, जिसमें 7 बिग कैट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक जो अलग अलग कंट्रीज़ में जो पाई जाती है उनका एक अलायंस फॉर्म करने की बात करी गई थी। द नेक्स्ट न्यूज़ इज दैट इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप के लिए मीटिंग एक होल्ड करी है, जिसमें वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस रिफॉर्म्स के बारे में डिस्कशन उन्होंने करा था। अगर जब हम बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले हम बात करते हैं सिविल सर्वेंट्स की। तो उससे रिलेटेड हमारे पास मिशन कर्मयोगी 2020 में शुरू किया गया था, जिसमें उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स हम होल्ड करते हैं और उनको और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हेल्प करते हैं। दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर इंडिया बट नेबरिंग कंट्रीज़ और जो और कंट्रीज़ है जिनको लगता है कि इंडिया का कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम बेटर है या फिर उनको अपनी कंट्री के अलावा दूसरी कंट्री का भी एक्सपोजर मिलना चाहिए, तो वो भी हम उनको भी ट्रेन करते हैं इस मिशन के अंडर। इसके अलावा अगर ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड कुछ न्यूज़ की बात करी जाए तो लास्ट ईयर उन्होंने आईएफएससी गिफ्ट सिटी में अपनी 2 यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस खोले थे। एक तो डेकन यूनिवर्सिटी था और एक था वोलंगोंग यूनिवर्सिटी। और इसके अलावा अगर बात करी जाए तो अभी उन्होंने टीनेजर्स के लिए सोशल मीडिया पे बैन लगा दी। इसके अलावा बात करी जाए तो एंटी स्लेवरी के लिए उन्होंने एक कमिश्नर को भी अपॉइंट करा है। आई गेस अभी रिसेंटली यही सारी न्यूज़ थी ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, ग्रीवेंस रिट्रेसल जो टाइम होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको ओवरसी या कर रही है, क्या बोलेंगे उसको, जो सुपरवाइज एक तरीके से करती है कि अगर कोई कंप्लेंट्स, अगर कोई कस्टमर रजिस्टर कर रहा है, कोई भी जनरल पब्लिक, तो कितने टाइम में उसको रिड्रेस कर सकते हैं। तो पहले 30 डेज़ का टाइम था बट उसको रिड्यूस करके 13 डेज़ कर दिया गया है। और देखा गया कि पिछले 28 महीनों से हर महीने लगातार 1 लाख से भी ज़्यादा ऐसी कंप्लेंट्स को रिड्रेस किया गया है। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, द 19 G20 समिट जो है वो अब शुरू हो गई है। 18 नवंबर से शुरू हो गई थी, जो कि 19th G20 की समिट है। G20 आपको पता ही है कि ग्रुप ऑफ 19 कंट्रीज़, 1 यूरोपियन यूनियन और 1 अफ्रीकन यूनियन को जोड़ने की बात करी गई है। जो जब हमारे पास प्रेसिडेंसी तब ये बात हुई थी। अब ये G20 समिट है, ये कहाँ हो रही है? ये ब्राज़ील में हो रही है। ब्राज़ील में भी कहाँ पे? रियो de जेनेरो में। और अभी अगर बात करी जाए तो आई गेस दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़ फिलहाल के लिए तो। और हाँ, इंडिया के शेरपा की बात करी जाए तो वो अमिताभ कांत सर हैं, जो कि पहले नीति आयोग के सीईओ भी रह चुके हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, वन डे वन जीनोम इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। किसके अंदर? ब्रिक के अंडर। नाउ दिस इज नॉट ब्रिक्स, दिस इज ब्रिक। इट इज़ बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च इनोवेशन काउंसिल, सीफो काउंसिल। तो ये लास्ट ईयर ही फॉर्म हुआ था, अभी रिसेंटली उसका फर्स्ट फाउंडेशन डे भी मनाया गया है। और इसी के अंदर ये कि जो टेक्नोलॉजी है उसको हम और ज़्यादा इन्हेंस करें। जो जिनोम है ये बायोलॉजी से रिलेटेड है। जैसे वेनोम आपने देखा होगा, एक मूवी होती है जो स्पाइडरमैन 3 अगर देखी होगी, तो उसमें जो ब्लैक कलर का स्पाइडरमैन हो जाता है, दैट इज़ बेसिकली वेनोम। तो जैसे वेनोम होता है वो नेगेटिव होता है, वैसे जेनोम होता है तो जो नॉन नेगेटिव कह सकते हैं इसको, एग्जैक्टली तो पॉजिटिव मैं नहीं बोलूँगा। खैर, न्यूज़ इन नटशेल है, बाकी बातें फिर कभी करेंगे। अभी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। PLFS पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है वो क्वार्टरली रिलीज़ किया जाता है NSO, विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। और इसके अंडर जो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है जो आपको याद रखनी चाहिए, वो ये है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, जो कि एक एज ग्रुप है पॉपुलेशन के लिए, वो है 15 ईयर से 60 के बीच में। 18 से 60 नहीं है, 15 से 60 ईयर्स के बीच में जितने भी लोग हैं who are working, who are available to work and who are seeking to work, इन सारे लोगों को हम इस पर्टिकुलर इस डेफिनेशन के अंडर डालते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, जो कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कर रहे हैं या करना चाहते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट डेफिनेशन, इट इज़ वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो इसमें क्या होता है कि जो वर्क फोर्स में है वो आर एक्चुअली पीपल एम्प्लॉयड, जो वर्क फोर्स के पार्ट है उनका यहाँ पर उनको इंक्लूड करा जाता है। एंड द नेक्स्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो कि अनएम्प्लॉयड अभी लोग हैं। तो बस इसके बारे में अगर कोई खास इन्फॉर्मेशन है तो ये कि अभी अनएम्प्लॉयमेंट जो रेशियो है वो कम हो गया, 6.6 था ड्यूरिंग द सेम क्वार्टर जुलाई टू सितंबर 2023 में, बट अब वो 6.4 हो चुका है। तो दिस इज़ द पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर न्यूज़ एज पर टुडे।
कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उन्होंने मेटा के ऊपर एक पेनल्टी लगा दी है 213 करोड़ रुपए की, क्योंकि उन्होंने अपने व्हाट्सएप का डेटा जो है वो अपने फेसबुक और दूसरी बाकी जो उनकी बेबी कंपनीज हैं उन सबको शेयर करा था, और अब वो 5 साल तक ऐसा नहीं कर सकते हैं। और कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, फर्स्ट ओवरसीज कैंपस ऑफ सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी दुबई में खोला गया है। दुबई में इसके अलावा अगर अबू धाबी की बात करी जाए फिर कौन सा था, शायद कोई जेड से नाम था एक कंट्री का, उसके अंदर भी हमारा IIT मद्रास का जो है वो कैंपस खुला था। अगर आपको पता है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट इज US अथॉरिटीज़ ने रिटर्न किया है 1440 एंटिकिटीज़ जो कि स्मगल करके US में ले गए थे, क्योंकि अभी रिसेंटली हमारे बीच में एग्रीमेंट भी होता है कि कोई भी अगर ऐसा कोई एंटिकिटीज़ है जो वहाँ गई है तो उसको वापस कर दिया जाए। अब एंटिकिटीज़ क्या होती है, एंटीक्स जो होता है, अगर आपको लग रहा होगा कि एंटीक चीज़ें होती है ना, तो एंटीक चीज़ें होती है, एंटीक तो उसकी प्रॉपर्टी हो गई ना, कि दैट पर्टिकुलर थिंग इज़ एंटीक, कि वो बहुत पुरानी है, बट दैट थिंग इज़ कॉल्ड एज एंटिकिटी। कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, CBDT ने लॉन्च किया है कैंपेन टू इन्फॉर्म टैक्स पेयर कि अगर आपके पास कोई फॉरेन एसेट्स है तो हमें बता दो, और हम आपके ऊपर कोई पेनल्टी वगैरह नहीं लगाएंगे, बस उसका टैक्स बता देंगे, आप टैक्स बता दो एंड वी आर कूल, यू आर कूल। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, SBI दोबारा रेस कर रहा है, जो अभी हमने रिसेंटली न्यूज़ सुनी थी 1.25 बिलियन उसको रेस करना है, तो उसी के अंतर्गत 500 बिलियन के जो लोन है वो 5 ईयर बॉन्ड्स के थ्रू वो रेस कर रहा है, और अभी 300 से 400 न्यू ब्रांचेस भी खोल रहा है। एंड द मेन पॉइंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड हेयर इज़ दैट जब कोई बैंक नई ब्रांचेस खोलता है तो जो ब्रांचेस खोलते हैं सेक्शन 23 अंडर सेक्शन 23 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत खुलती है। और कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, संजय मूर्ति सर को कैग अपॉइंट किया गया है, कैग ऑफ इंडिया, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सो वो बेसिकली ऑडिट करते हैं हर एक चीज़ को, वो कुछ भी चीज़ हो सकती है, एंड इट कम्स अंडर आर्टिकल नंबर 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 149 और 50 के अंदर इनकी पावर्स को डिफाइन किया गया है। एंड द लास्ट न्यूज़ ऑफ टुडे इज दैट हरभजन सिंह एंड सानिया मिर्जा हैज़ बीन अपॉइंटेड दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल ब्रांड एम्बेसडर। और आपको तो पता है कूल स्कूल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। और आज की न्यूज़ बस इतना ही है, अब कल मिलेंगे, वैसे ही बहुत लेट हो चुका है, अब 7 मिनट की यार, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, बट आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि चीज़ों को डिस्कस करा जाए, क्योंकि वही तो मुद्दा चल रहा है कि क्या हमें MCQs पे भरोसा करना है, क्या हमें टाइम पास करना है, और क्या हमें डिटेल एनालिसिस करना है। बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट होता है, मैं ट्राई करूँगा कि इसी वीडियो में आपसे सारी चीज़ें शेयर करूँ और सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँ। बट फिर भी कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं अलग से वीडियो बना दूँगा आपके लिए, क्योंकि आप बोलोगे तो मैं डेफिनेटली करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, आई एम प्राउड ऑफ यू। कल मिलते हैं।